इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जो कि थाने के अंदर ही दो खवातीन की मौत वाक़ हो जाना। उससे पहले थाने के अंदर ही एक खातून के साथ ज्यादती भी हो चुकी है। तो ये थाने के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ पर ऐसे वाकयात हो रहे हैं। पुलिस को 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक घर के अंदर दो खवातीन जो है वो चोरी की घर से दाखिल हुई हैं और वारदात कर रही हैं। पुलिस की जानिब से अब दोनों जो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग है वो एक दूसरे पे ही डाल रहे हैं। वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के पास थी, इन्वेस्टिगेशन कहती है ऑपरेशंस के पास थी। दोनों खवातीन बिल्कुल ठीक थी, सांसें चल रही थी, अपने कदम पे चलकर जो है वो डाले के अंदर बैठी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। टाउनशिप के अंदर आज जो है वो एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको ही हैरान कर दिया, जिसमें दो खवातीन जो कि जवान खवातीन थी उनकी मौत वाक़ हो गई। ये सारा वाकया कैसे पेश आया, इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, ये दो खवातीन की जो मौत हुई है ये कैसे मौत हुई और क्या ये वाकया हुआ बेसिकली? नदीम भाई, ये इंसिडेंट गुज़िश्ता रात का है। कल पुलिस को 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक घर के अंदर दो खवातीन जो है वो चोरी की घर से दाखिल हुई हैं और वारदात कर रही हैं। पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और जो जिनके घर में वारदात हो रही होती है वो उन दोनों खवातीन को जो है वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पर जाती है, उन दोनों खवातीन को जो है वो हिरासत में लेती है और थाने जो है मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद जिन के घर पर वारदात हो रही होती है उनसे एक दरख्वास्त ली जाती है, उनकी दरख्वास्त पर एक FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद जो ऑपरेशंस पुलिस है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार करके जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग से जब हमारी बात होती है, उनके अफसरान से हमने पूछा, उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई कि अभी इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले की नहीं गई थी, ऑपरेशन विंग के पास ही थी और नो डाउट FIR का इंदराज कर दिया गया था। लेकिन अभी तफ्तीश की जा रही थी, उनसे रिकवरी की जा रही थी, जो उन्होंने उस घर से माल मसरूका चुराया था वो रिकवरी का प्रोसेस था। पुलिस ये बताती है, ज़राए ये बताते हैं, पुलिस थाने के अंदर तफ्तीश के दौरान जो है वो दो खवातीन में से एक की तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है, तबीयत ख़राब होती है। ऑपरेशंस पुलिस 1112 को फ़ोन करती है और बताती है कि थाना टाउनशिप में जल्द अज जल्द रेस्क्यू गाड़ी भिजवाएं, यहाँ से एक पेशेंट को अस्पताल मुंतकिल करना है। रेस्क्यू पहुँचती है, आगे आके पता लगता है कि दो खवातीन हैं, दोनों की हालत गैर है। एक की सांसें चल रही होती हैं, एक की सांसें जो है वो थाने के अंदर ही जो है वो बंद हो चुकी होती है। रेस्क्यू ज़राए का ऐसा बताना है, जबकि पुलिस इस चीज़ की जो है वो तस्दीक नहीं करती। पुलिस कहती है दोनों की हालत जो है वो गैर ज़रूर थी लेकिन सांसें चल रही थी। उनको फौरी तौर पर जो है वो करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। वहाँ जाके डॉक्टर जो है वो असेसमेंट करते हैं। डॉक्टर्स की जानिब से बताया जाता है कि खवातीन जो है वो एक ऑलरेडी एक्सपायर्ड आई हैं हॉस्पिटल में और एक की सांसें जो है वो हॉस्पिटल पहुँच जो है वो दम तोड़ गई हैं। इंसिडेंट जो पेश आया ये रिकॉर्ड याफ्ता थी, घरों में चोरियां करती थी, घरों में मुलाजमत भी करती रही हैं, गुजरात की रिहायशी थी। और जिस तरह कहा जाता है कि कुछ कितनी इनकी उम्र थी और क्या नाम क्या? एक का आमना नाम है, एक का अनमोल नाम है और 30 साल की एक बड़ी वाली जो बताया जा रहा है आमना, उसकी उम्र जो है वो 30 साल बताई जा रही है, जबकि अनमोल की उम्र 25 साल है। लेकिन रिकॉर्ड याफ्ता है, पुलिस के पास पहले भी ये गिरफ्तार रह चुकी हैं, जेल भी रह चुकी हैं, उसके साथ CRO रिकॉर्ड जो है इनका बना हुआ है। ये इंसिडेंट जैसे ही पेश आता है उसके बाद जाहिर है आपको पता है थाने के अंदर ज़ेर तफ्तीश बेशक मुलजम हो, बेशक आम शहरी एक अपनी दाद रस्सी के लिए गया हो, उससे तफ्तीश के दौरान अगर ये हादसा पेश आ जाता है तो यकीनन पुलिस जो है वो तमाम तर वकूए में शामिल होती है। पुलिस की जानिब से अब दोनों जो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग हैं वो एक दूसरे पे ही डाल रहे हैं। वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के पास थी, इन्वेस्टिगेशन कहती है ऑपरेशंस के पास थी। अभी इस चीज़ को कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है क्योंकि अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें चीज़ें साबित होंगी कि खवातीन क्या डर की वजह से दिल बर्दाश्ता हो गई हैं, हार्ट अटैक हो गया या कोई और वजह है और मुहारकात हैं। खुरम साहब ये बताएं कि पहले भी अगर खवातीन रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जेल भी जा चुकी हैं, तो वो थाने जाने या गिरफ्तार होने के खौफ से जो है तो वो इतनी दिल बर्दाश्ता नहीं हो सकती। यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कोई ना कोई तो जो है ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से जो है वो उनकी हालत इस कदर बिगड़ गई। आया जिस घर वालों ने पकड़ा उन्होंने तशद्दुद किया, उस वजह से ये इनकी हालत हुई, या थाने के अंदर ऐसा कुछ हुआ, तो इस हवाले से कोई एक्शन भी हुआ? नदीम भाई, आपने बड़ी अच्छी पॉइंट उठाया है। अगर जिस घर वालों ने पकड़ा है उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया होता तो आप समझते हैं पुलिस की अंडरस्टैंडिंग, पुलिस ने उनको भी हिरासत में लेना था क्योंकि उन्होंने चोर जो चोरी करने आया उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, वो खवातीन है। उनकी हालत गैर होती तो पुलिस ने फौरी तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेना था कि इनकी हालत गैर है।
जो सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं। जब पुलिस इनको वहाँ से डाले में बैठाकर थाना टाउनशिप मुंतकिल कर रही थी, दोनों खवातीन बिल्कुल ठीक थी, सांसें चल रही थी, अपने कदम पर चलकर जो है वो डाले के अंदर बैठी हैं। जो मुतासरीन जिनके घर ये वारदात हो रही थी, उनकी जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि खवातीन जो चोर थी, दोनों खवातीन को पुलिस जो लेडीज़ कांस्टेबल आई थी उन्होंने पकड़ा है, वो अपने कदमों पर चल के डाले के अंदर बैठी हैं और वहाँ से थाने मुंतकिल किया है। और थाने जाके हमें नहीं पता इनके साथ क्या सलूक हुआ है, क्या बिहेव जो है वो अपनाया गया, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी चोर को डकैती के दौरान पकड़ा जाता है या वैसे ही चोरी में मुलव्वस अफराद को पकड़ा जाता है, उसका सबसे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाया जाता है। तो यकीनन इन खवातीन का भी CRO जो है वो चेक करवाया गया था, ये रिकॉर्ड याफ्ता थी। तो पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन तो आपको पता है फिर अपने तरीके से ही करनी थी ना, और वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि चोर चोरी मानता नहीं है, उसने चोरी की अगर तरीका इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन बात अब ये है कि जाहिर है दोनों खवातीन जो है वो थाने के अंदर पुरअसरार तौर पर, मुबैना तौर पर हलाक हुई हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद तमाम तर चीज़ें, तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि अब डॉक्टर्स की जानिब से पोस्टमार्टम जो है वो करवा लिया गया है और एक आधे दिन में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी इस पर। लेकिन आला जो अफसरान हैं उनकी जानिब से नोटिस भी लिया गया है और तमाम पहलुओं पर खुद तहकीकात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है खवातीन के साथ इस तरह का वाक़या हो जाना इंतहाई अफसोसनाक बात है। बताया ये भी जा रहा है नदीम भाई कि जो खवातीन हैं ये ड्रग्स का इस्तेमाल भी करती थी, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल भी करती थी मुबैना तौर पर, इस वजह से भी हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिस वक्त ये चोरी कर रही थी, क्या इन्होंने कुछ पता नहीं नशा किया हो, नशे से आपको पता है नशे से दिल वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, जो माहिरीन है वो कहते हैं। ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जो मुतलका SHO है, मुतलका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उनको जो है आला अफसरान खुद जो है बुलाकर अपने दफ्तरों में तफ्तीश करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम मलिक साहब मौजूद थे और तमाम ये वाक़या जो पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि थाने के अंदर ही 2 खवातीन की मौत वाक़ हो जाना, उससे पहले थाने के अंदर ही जो है वो एक खातून की जो है वो उसके साथ ज़्यादती भी हो चुकी। तो ये थाने के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।